को बंद किया। तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, क्या भगवान डर गए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास हुआ करता है। सो उन्होंने कहा, सभी लोग तो, सभी गोपिकाएं तो प्रभु का उत्सव मना रही हैं और ये पूतना मेरे गोविंद को मारने के लिए आ गई है। हम इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। सो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरे ऋषि ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। तो चार विभाग कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्रों को बंद नहीं किया। तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि भगवान ने भोलेनाथ को याद किया। हे विश्वनाथ, हे बागंबरधारी श्याम सदाशिव, अभी तो मक्खन भी मुंह में नहीं गया है ठीक प्रकार से, और ये पूतना हमें जहर पिलाने के लिए आई है। आपको जहर पीने का बहुत अभ्यास है। जहर जहर को आप पी जाओ, दूध दूध हम पी लेंगे। तीसरे संत का यह भाव है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद नहीं किए थे, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि जो कार्य पूतना कर रही है वही कार्य तो मेरी मां यशोदा कर रही है। तो इसके लिए कौन सी गति प्रदान करनी है, ये भगवान ने सोचा है। भाई ये कार्य तो मां का ही कर रही है ना। सोई पालना में से मेरे गोविंद को उठा लेती है और जैसे ही चलती है और मेरे आकाश मार्ग में तो मेरे प्रभु के मुख में अपना स्तन दे दिया करती है। अब सोचा 2-3 मिनट में काम हो जाएगा। भगवत प्रेमी सज्जनों एवं प्रिय श्रोतागणों, आधा घंटा हो गया लेकिन कुछ ना हुआ, और धीरे 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 प्रभु इसका दूध पान करते करते इसके प्राणों को खींचने लगे और इसकी सांसें में सांस लेना इसको कठिन होने लगा। और जैसे मेरे प्रभु को ये छुड़वाती है, छोड़, तभी प्रभु कहते हैं, मौसी जी हमें छोड़ना नहीं आता, हमको पकड़ना आता है। अब तो आपको ठिकाने लगा के मानेंगे कि सामुंच मुंचल मिति प्रभासिणी निष्प्रीणमाना खिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रा चरणौ भुजो मो। भगवान के इस सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजा परीक्षित जैसे वो लेके जाती है, खूब प्रयास कर रही है, कहती है, हे भगवान 6 दिन को लाला बोल रोए, इतना सो बच्चा मैंने कबू बोल तो नादी को 7 दिन को, और ये बोल रहा है। मौसी जी अभी तो हम बोले हैं, अभी तो बहुत कुछ करेंगे। सोई उसको प्रभु ने से कंठ से लग गई और पूतना का गोविंदाय कर दिया। बोलो आनंद चंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो बोल दिया करो, ये गोविंद से कुछ 36 का आंकड़ा है नहीं है। बोलो राधे राधे। कभी कभी जो ये
राक्षस लोग हुआ करते हैं, ये अपने रूप में आ जा करते हैं मेरी माताओं। ये भी अपने रूप में आई। ये तो भगवान की ऐसी कृपा हुई मेरे प्रभु की कि ये गोकुल की ओर ना गिरकर पीछे की ओर गिरी, और जैसे ही पूतना गिरी तो जितने भी पेड़ पौधे सब चकनाचूर हो गए। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन, ये प्रभु की कृपा है। और ये रत्न, जो ये पूतना थी ना, ये पहले कौन थी? ये राजा बलि की बेटी थी। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहता है, प्रभु थोड़ा सा इस प्रसंग को भी बताओ ना। कहते हैं, जब वामन भगवान जाया करते हैं राजा बलि के पास में, तो भगवान की ये झांकी को देखकर मोहित हो जाता करती है। कहती है, कितना सुंदर बालक है ये, इसके होठ तो देखो पतले पतले, इसके गाल टमाटर जैसे, घुंघराले बाल, कितना सुशोभित लग रहा है ये। उनके मन में यह आया कि मैं ऐसे बालक को मैं अपने स्तनों से दूध पिलाना चाहती हूं। और जैसे राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया है, तो यही रत्नावली कहती है, ऐसे बच्चे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, आपकी दोनों मनोकामनाओं को मैं द्वापर युग में पूर्ण कर दूंगा। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी मैयाओं, किसी संत कहते हैं कि जब पूतना गिरी ना तो